हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे गणेशोत्सव की। सनातन परंपरा में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। इसलिए ही किसी भी काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश का स्मरण और पूजन शुभ फलदायक माना गया है। कहा भी गया है, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेत शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वैसे तो हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष ही महत्व है। इस दिन से ही 10 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला गणेशोत्सव प्रारंभ होता है। गणेशोत्सव का पहला दिन भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर महाराष्ट्र में इस त्योहार की धूम तो देखते ही बनती है। सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ विधि विधान पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये गणेशोत्सव इस बार 31 अगस्त दिन बुधवार से शुरू हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी की पूजन विधि। प्रातः स्नान करने के बाद सोने, तांबे या मिट्टी की गणेश प्रतिमा लें। विधि विधान से कलश स्थापना करें। कलश में सभी तीर्थों सहित वरुण देव का आवाहन कर उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान गणेश की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। वैदिक मंत्रों से ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुमकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। भगवान गणेश को सिंदूर और दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। भगवान गणेश को लड्डू अत्यंत ही प्रिय हैं, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। चलिए अब जान लेते हैं भगवान गणेश की पूजा का महत्व क्या है। भगवान गणेश को विद्या वारिधि और बुद्धि विधाता कहा गया है, अर्थात जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो जाए वो विवेकशील, बुद्धिमान के साथ साथ सभी विद्याओं से संपन्न हो जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा से मनुष्य के सभी विघ्नों का नाश होता है और सभी काम बन जाते हैं। तभी तो किसी भी कार्य के आरंभ के पहले भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। कहा जाता है कि भगवान गणेश के पूजन से विद्यारंभ में, विवाह में, प्रवेश में, निर्गम में, संग्राम में, संकट में शुभ ही शुभ होता है। तो आप भी भगवान गणेश की आस्था और श्रद्धा के साथ
पूजा करें और बुद्धि विद्या के साथ साथ सभी सुखों के भागी बनिए। ओम गं गणपतये नमः।